नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका ऑनलाइन स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेकर आ रहे हैं वर्ग 3 वालों के लिए जो 2022 में एग्ज़ाम हुए थे, प्रीवियस ईयर पेपर PYQ हम आज लेकर आ रहे हैं। तो आज जिस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वह है 5 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके हम डायरेक्ट ही आंसर पढ़ते जाएंगे और आप क्वेश्चन को पढ़ के, ऑप्शन को पढ़ के उनका आप एनालिसिस कर सकते हैं वीडियो को रोक के। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर आएगा डी, सरल से कठिन की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जित करना। भाषा अर्जित करना क्या होता है? भाषा अर्जित करना होता है सहज स्वाभाविक स्वभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर आएगा हमारा डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? इसका आंसर है डी, भाषा के लिखित रूप से परिचय। 5वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि। इसका आंसर है बच्चे कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना क्या होता है? कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना होता है, इसका ऑप्शन है बी, कविता के भाव को समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। इसका आंसर है सी, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। इसका आंसर है डी, इनसे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। 9वां क्वेश्चन है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ कितनी गहराई से समझा है। इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? इसका आंसर आएगा हमारा ए, बोलना। भाषा विकास का जो द्वितीय चरण है वह है बोलना। नेक्स्ट है, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य प्राथमिक स्तरों के छात्रों के लिए। यदि बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, यह उद्देश्य प्राथमिक स्तर के बच्चों के छात्रों के लिए। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? इसका आंसर आएगा डी, बच्चों को मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद और बच्चों की खालिस्तान व स्वाभाविक एवं खालिस्तान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। इसका आंसर आएगा ए, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की खालिस्तान मतलब कि स्वतंत्र व स्वाभाविक एवं खालिस्तान मतलब मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों में इसका आंसर रहेगा सी, भाषा सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक पड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? इसका आंसर आएगा सी, भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। अब ये हमारा रहेगा गद्यांश। इस नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ये आप गद्यांश पढ़ लें, यदि आपको दिख जाए तो पॉज करके वीडियो को आप इसको अच्छे से गद्यांश पढ़ लें। और अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये गद्यांश पूरा दिया गया है, इसको थोड़ा और, ये आपको दिख जाएगा। अब ये पूरा गद्यांश दिया गया है। अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को रोक के आप पूरे गद्यांश को पढ़ लें। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए निम्न में से उचित शीर्षक का चयन कीजिए। इसका आंसर आएगा बी, राष्ट्रीय एकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार कथन, भारत ही अकेला देश है जहां मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, मठों
और शांतिपूर्ण यह अस्तित्व है निम्न में से यह किसका है? कथन है किसका है कथन? तो ये कथन है, आंसर आएगा ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा गद्यांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, इसी गद्यांश से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं हुआ है? आप इस गद्यांश को पढ़ के इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। इसका आंसर आएगा भिन्न भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त गद्यांश में के अनुसार कथन भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है, निम्न में से किसका कथन है? इसका आंसर आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर आएगा डी, राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से आबद्ध का विलोम शब्द क्या है? इसका आंसर आएगा आजाद। आबद्ध का जो विलोम शब्द है वो क्या है? आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, निम्न में से मत्यकता में कौन सी संधि है? इसका आंसर आएगा सी, मध्यकता में कौन सी संधि रहेगी? वृद्धि संधि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, निम्न में से भारतवासी शब्द में कौन सा समास है? इसमें आएगा डी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है हमारा, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सबसे उचित उत्तर देने का विकल्प का चयन करना है। आप इसको पढ़ सकते हैं, किंतु हरे यह क्या से लेके आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। इसको स्लो स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, कर दिया है। अभी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? इसका आंसर आएगा ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस मतिमान का अर्थ है? निम्न में से मतिमान का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आएगा सी, बुद्धिमान। मतिमान का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, निम्न में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सी, निष्ठुरता करुणा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर निम्न में से कौन सा छंद बनता है? इसका आंसर आएगा ए, कुंडलियां बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा 28वां, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है? इसका आंसर आएगा बी, शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? इसका आंसर आएगा ए, महानता। 30वां क्वेश्चन है, मुहावरा और का और हो जाना, और का और हो जाना क्या अर्थ है? इसका आंसर आएगा सी, पहले जैसा ना रहना या बिल्कुल बदल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे 30 हिंदी भाषा के क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट है, शायद ये मैथ स्टार्ट हो गई, इसमें फाइंड द सम मैथ चालू हो गई, तो मैथ के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स के ऐसे छोटे क्वेश्चन जो स्क्रीन पे ही सॉल्व हो जाएंगे, उनको मैं सॉल्व करा दूंगा, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप पॉज करके आप अपनी रफ कॉपी में या रजिस्टर पर जहाँ पे भी हैं आप उनको सॉल्व करके उनके आंसर मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन है, योग का पता लगाइए, भिन्न का क्वेश्चन है 47/87 और 77/87। इसका आंसर आएगा लगभग ए। इसको हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, 47/87 प्लस 77/87। इन दोनों को, ये चूँकि हर समान है तो हर को हम यहाँ नीचे ले लेंगे और ये हो जाएगा 47 प्लस 77, और इसका हम ऐड करेंगे तो ये हमारा ये आंसर निकल आएगा 124/87। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल में 360 छात्र हैं जिनमें 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। जिनमें से मतलब लड़कों में से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए जो खिलाड़ी नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 360 जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, इसको सॉल्व करेंगे 3 से 120 बार, और यह जाएगा 12 दूनी 24, 240 तो हो गई हमारी क्या लड़कियां मतलब गर्ल्स। अब यदि 360 में से 240 घटाएंगे तो बचेगा कितना 120, ये क्या बचेंगे हमारे बॉयज़। अब इन्होंने बात की है बॉयज़ की कि बॉयज़ के 120 बॉयज़ कितने हैं 120, 120 में से 3/4 खिलाड़ी हैं, तो इसका हम 3/4 निकाल देंगे।
4 तिया 12, 30 तिया 90। 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं, मतलब कि 90 क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो 120 में से 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 30। मतलब कि 30 ऐसे लड़का हैं जो खिलाड़ी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 40% ऑफ 80, मतलब कि 80 का 40% क्या है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। इसका आंसर रहेगा ए अर्थात 32। ये 32 हम निकाल के ही बताएंगे। क्या है क्वेश्चन, 80 का 40% क्या है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 80 का 40%, ठीक है। तो हम इसको परसेंट जब निकालना है, परसेंट हम इसको हटा देंगे। परसेंट जैसे ही हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 चौके 32। इस प्रकार उसका हमारा आंसर 32 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फिर हम। 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात करना है हमें। इसको हम सॉल्व करेंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50। ये यहाँ गर्ल और यहाँ बॉयज़। अब इन्होंने बोला है 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो 50 का कितना निकालेंगे हम, 40%। तो 50 का 40% निकालेंगे। 1 2 1 2, 5 चौके 20। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 20। यहाँ से हम देख सकते हैं लड़कियों की संख्या 20 जहाँ भी आ जाए। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, लड़कों की भी निकाल दो। अब पहली बात, 50 में से 20 जाएंगे तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 30। तो लड़के 30 देखो कहाँ पर हैं, इसका ऑप्शन ए है सही। लेकिन इसका ए ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि लड़के आ रहे हैं 30, लड़कियां 30, लड़कियां हैं 20। जो हमने सॉल्व किया है वो सही है कि जो हमारे गर्ल्स हैं वो गर्ल्स हैं 20 और बॉयज़ हैं 30। गर्ल्स हैं 20 और बॉयज़ 30। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि इसमें भी मिसप्रिंट हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी ही सही रहेगा। सॉल्व किया है, और जो भी सॉल्व करने वाले हैं मैथ के स्टूडेंट हैं, आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 9 की अंतिम परीक्षा में 50 छात्र हैं, 10% छात्र अनुत्तीर्ण हैं, तो कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यहाँ भी कुछ मिसप्रिंट कर दिया हमने। कक्षा, हाँ ठीक है, 9th मान लो 10th मान लो, बात एक ही है। अगर बात करें कक्षा 9 में अंतिम परीक्षा में 50 छात्र हैं, मतलब कि टोटल छात्र कितने हैं, 50। 10% छात्र अनुत्तीर्ण हैं, मतलब कि 10% छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। फेल हो गए तो 50 का 10% निकालेंगे हम, कितना आएगा, ये निकाल के बताते हैं। 50 का 10% बटे 100, 1 2 1 2, 5 एकम 8। मतलब कि 50 में से 5 छात्र फेल हो गए। ये तो आपको ही पता है। अब 50 में से यदि 5 छात्र फेल हो गए तो 5 कितने हो जाएंगे, 45। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 400 में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या है। तो इसका आसानी से सॉल्यूशन निकलेगा हमारा। 400 का 10% निकालेंगे हम। 1 2 1 2, 400 का 10% कितना निकलेगा, 40। और 400 में हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 440। इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 26% तांबा होता है। 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता होती है। इसका आंसर आएगा बी 1000। 250 का 42% प्लस 420 का 25%, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए 210। जब हम 250 का 42% निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 105। और जब हम निकालेंगे 420 का 25% तो उसका भी आंसर आएगा 105। दोनों को ऐड करने पर इसका आंसर आ जाएगा 210, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। दशमलव को प्रतिशत में 10.1 में व्यक्त कीजिए, तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दी गई संख्या 3 से विभाज्य लेकिन 9 से नहीं।
कौन सी दी गई संख्या 3 से विभाज्य लेकिन 9 से नहीं? इसका आंसर आएगा डी। अब इसको 3 से भाग लगा के देख लेना और 9 से भाग लगा के देख लेना, इसका आंसर निकल आएगा। एक एक संख्या में आप भाग लगा ले, पहले ए ऑप्शन में, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में। तो डी में आपका 3 से भाग चला जाएगा, 9 से भाग नहीं जाएगा। वह संख्या चुने जो एक साथ 3, 5 और 2 से विभाज्य हो। 3, 5 और 2 से विभाज्य हो। इसमें आप 3, 5 और 2 की विभाज्यता का नियम भी लगा सकते हैं, और या आप उसी संख्या को 3 से, 5 से और 2 से एक एक करके भाग दे सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा फिर हमारे पास, इसका आंसर आएगा सी। विभाज्यता का नियम इसमें होते हैं, विभाज्यता का नियम 2 का नियम होता है, 3 का होता है, 5 का होता है। 2 का नियम वह होता है जिसमें यदि इकाई का अंक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। 3 की विभाज्यता का नियम होता है यदि सभी अंकों को जोड़ने पर उसमें 3 का भाग चला जाए तो उसमें 3 का भाग जाएगा। जैसे यदि हम बात करें सी ऑप्शन की, 8 और 3 11 और 1 12 और 2 14 और 4 18। 18 में 3 का भाग जाएगा, अर्थात इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। और 5 का नियम, इकाई का अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो तो उसमें 5 का भाग चला जाता है, इसलिए इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, खालिस्तान 13 से विभाज्य, मतलब कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है? इसमें आप 13 से भाग लगा लें, सी। तो 13 पन्ना 65, 13 चौकी 52 और 0 का 0, मतलब इसका आंसर आ जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन 8 से विभाज्य है? तो 8 का जो नियम होता है विभाज्यता का कि इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है? 18 से विभाज्य अर्थात इसमें 18 में यदि हम सॉल्व करें इसको तो 18 में 9 दूनी 18, तो इसमें 2 की विभाज्यता का नियम लग जाएगा और 9 की या 3 की विभाज्यता का नियम लग जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ए, 35,892, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 6 से विभाज्य है? 6 से विभाज्यता का नियम होता है कि उसमें 2 का विभाग जाना चाहिए और 3 का विभाग जाना चाहिए। यदि 2 के भाग की बात करें तो इकाई का अंक क्या होता है? सम। तो हमारा आंसर इसमें सी नहीं हो सकता, सी में 9 है इकाई का अंक। बी नहीं हो सकता, बी में 7 है इकाई का अंक। अब ए और डी में से हमारा आंसर हो सकता है, तो इसमें आंसर क्या आ रहा है? डी। आप 2 का और 3 का भाग लगा के देख लें या फिर 6 का डायरेक्ट भाग लगा के देख लें, 6 का पूरा भाग इसमें जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 13 से विभाज्य है? इसमें आप डायरेक्ट 13 का भाग लगा के देख लें एक एक ऑप्शन में, आपको आंसर आ जाएगा डी। डी में पूरा भाग 13 का चला जाएगा। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें, इसको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसको हम डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर है डी, 35/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी भिन्न, ये इसमें 2-3 प्रकार से होते हैं। कैल्शियम विधि से भी इसको निकाल सकते हैं, एक डिफरेंस विधि से भी इसको निकाल सकते हैं, और एक और भाग लगा के इसको भी निकाल सकते हैं। सबसे छोटी भिन्न क्या है? तो इसमें ये थोड़ी बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए आपको हम इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर है सी। आप इसको अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करके देख लीजिएगा। घन का आयतन जिसका किनारा 3a है, तो घन का आयतन बताना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है 3AQ। 3AQ होता है घन का आयतन, AQ। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 3a। तो यहाँ कर देंगे हम 3a का होल क्यू, और 3 का घन क्या होता है? 27, और a का क्या हो जाएगा? AQ। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियमित पंचभुजा का परिमाप 1550 मीटर है। प्रत्येक भुजा कितनी लंबी है? पंचभुजा का परिमाप, पंचभुजा अर्थात 5 भुजा से मिला हुआ, ये हमारा हो गया पंचभुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 5। अब हमें क्या निकालना है? इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आ जाएगी, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, 310। क्योंकि 5 भुजाएं हैं तो हम 5 से 1550 में भाग लगा देंगे। 5 से 1550 में भाग लगाएंगे तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 0 का 0। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, 310 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दें हम इसका आंसर सी, a² अपन 2। 52 क्वेश्चन है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा डी, 11:14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के गणित
शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे आपको। इसका आंसर आएगा बी। कक्षा में गणितीय मनोरंजन क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका आंसर आएगा हमारे पास सी, क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखागणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? इसका आंसर आएगा बी। एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? उसे खालिस्तान नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा सी, शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी खालिस्तान को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास बी, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर आएगा ए, के विशेष शिक्षा के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने और विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक खुला उपकरण हम इनमें से किसे संदर्भित कर रहे हैं? इसके ऑप्शन है रेटिंग स्केल, अवलोकन, चेकलिस्ट, डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा डी। असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण में जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को खालिस्तान बनाने में सहायता करना होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित। ये हमारे हिंदी के और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर एंड हुए। अब फैमिली एंड रिलेटिव्स, ये एक टॉपिक शायद पर्यावरण हो सकता है, ईवीएस, हाँ ये टॉपिक चालू हो गया है। तो ये हमारे आज 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हिंदी के और मैथमेटिक्स के। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वर्ग 3 के पेपर में देखने को मिलेंगे। ये 2022 का पेपर है, 2022 हमने अभी डेट देखी थी, 2022 में ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि इसी प्रकार की वीडियो और क्वेश्चन आपको देखना है तो वीडियो पे कमेंट करें। तो अगला टॉपिक हम या तो इसी पेपर से ले आएंगे या फिर नेक्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन ऐसे हिंदी के, मैथ के, चाइल्ड डेवलपमेंट या जो भी संस्कृत, इंग्लिश, इसके क्वेश्चन हम लेके आपको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।